पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 8। लफ्ज़ी तर्जुमा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। कैफ़ा कैसे मुमकिन है, व इन जबकि अगर यसहरू वो गलबा पा जाए, अलैकुम तुम पर, ला यरकुबू ना वो लिहाज करेंगे, फ़ीकुम तुम्हारे मामले में, इल्ला किसी क़राबत का, वला और ना, ज़िम्मतन किसी मुआहिदे का, युर्दूनकुम वो राज़ी करते हैं तुम्हें, बिअफ़वाहिहिम अपने मुँहों से यानी अपनी बातों से, वतअबा और इनकार करते हैं, क़ुलूबुहुम दिल उनके, व अक्सरुहुम और अक्सर उनके, फासिकून फासिक हैं। अब कुछ दूसरे कबीलों के बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि भला उनसे क्यों कर पूरा किया जाएगा, अहद कैसे पूरा हो सकता है उनसे किया जाएगा, जबकि उनका हाल तो ये है कि अगर तुम पर गलबा पा लें, यानी अगर उनको तुमसे जंग करते टाइम उनको वो गालिब आ जाए, यानी उनको वो भारी हो जाए तुम पर, तो क्या होगा, ना वो क़राबत का लिहाज करेंगे और ना अहद का, यानी फिर वो तुम्हें ख़त्म ही कर देंगे। क़राबत का लिहाज के बारे में क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारे जो थे मुशरिक जो थे वो मुसलमानों के रिश्तेदार ही थे ना। हर कबीले में से कुछ कुछ जो थे वो मुसलमान हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे हिजरत करके, तो उनके और जो दूसरे जो मुशरिक कबीले थे उनके बीच में तो रिश्तेदारी थी ना, क्योंकि वो कोई किसी का बाप था, कोई भाई था, कोई चचा था, कोई मामू था, तो लेकिन वो मुशरिक थे। तो वो जब लड़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे कबीले वाले कबाइल भी हैं कि जब वो तुमसे लड़ेंगे तो वो अगर वो गलबा पा जाएंगे, यानी वो तुम पर भारी पड़ जाएंगे, तो फिर वो लिहाज नहीं करेंगे कि तुम उनके रिश्तेदार हो, और अहद का भी लिहाज नहीं करेंगे जो उन्होंने तुमसे किया है। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, यानी उनकी ज़बान से तो वो तुमसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। अब अल्लाह ताला अलग अलग एक एक आयत में अलग अलग कबीलों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कैसा है, किसके साथ कैसा मामला करना है मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान तो ज़ाहिरियत पर देखते थे और ज़ाहिरियत जानते थे, लेकिन उनके दिल में क्या है वो तो मुसलमानों को नहीं पता था। तो अल्लाह ताला इस तरह से आयतें नाजिल करके बताते थे कि देखो ये जो है ज़बान से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है, अगर ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएंगे तो फिर ये ना क़राबत का लिहाज करेंगे ना किसी अहद का, तो फिर यानी इनसे फिर जंग होगी। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए, जबकि यानी फिर इनसे अहद को पूरा नहीं किया जाएगा, जबकि उनका हाल ये है कि अगर तुम पर गलबा पाएँ तो ना क़राबत का लिहाज करें ना अहद का। अल्लाह ताला मुशरिकीन से ऐलान बरात की वजह बयान करते हुए फरमा रहे हैं, ये सब अभी जो एक दो आयतों से वजह बयान हो रही है कि क्यों इनसे क़ता ताल्लुक़ किया जा रहा है, क्यों इनसे जंग करने का हुक्म दिया जा रहा है, कि अगर ये यानी तुम पर गालिब आ जाए, यानी जंग हो रही है और अगर वो तुम पर उनको तुम उनके कंट्रोल में आ गए और वो ज़्यादा ताकत है उनके अंदर, तो फिर क्या होगा, वो इनके मुआहदों का कोई एतबार नहीं। ये लोग ज़बान से दोस्ती और वफ़ादारी की मीठी मीठी बातें करते हैं, यानी जब एग्रीमेंट किया था जब तो बहुत मीठी मीठी बातें की थी, और लेकिन इनके दिल में है कि अगर कभी मौका मिल जाए तो मुआहिदा तोड़ दें और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाएं। अल्लाह ताला उनकी दिलों की बातें मुसलमानों को बता रहे हैं कि इनके दिल में है कि जैसे ही इनको कभी भी मौका मिले तो ये मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाएं। तो फिर ऐसे मुशरिकीन से कैसे अहद पूरा हो सकता है। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। यानी बज़ाहिर तो वो सुलह की शर्तें तय करते हैं, मगर दिल में बदअहदी का इरादा होता है। जब कभी भी उन्होंने कोई मुआहिदा किए
توڑنے ہی کے لیے کیے، وہ رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ان جیسے لوگوں سے کیسے کوئی معاہدہ باقی رہ سکتا ہے۔